यह आरएनए का पार्ट 2 है। यह बता दूं मैं आपको पार्ट 2 में। इससे पहले हम लोगों ने आरएनए क्या है, आरएनए का कहाँ पाया जाता है और उसका केमिकल कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ आरएनए के विषय में पढ़ा। और पिछले वीडियो में जो टाइप्स ऑफ आरएनए होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, जिसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, अब उसी चीज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जबकि हम लोगों ने आरआरएनए के विषय में पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था, लेकिन हम लोग अब यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, टीआरएनए बच गया था हमारा, तो ये पार्ट 2 है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो आरएनए का यह क्या है, पार्ट 2 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह सेल टीआरएनए जो होता है, सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए इसका पूरा नाम है, टी से ट्रांसफर होता है। यह सेल में पाए जाने वाले टोटल आरएनए का 10 से 15% होता है, पहले बता दिया था। जो उनके विषय में जब हम बता रहे थे, किसके विषय में, तो जब आरआरएनए के विषय में बता रहे थे, तो वो जो है 80% के आसपास होता है। जबकि इनकी बात करें, टीआरएनए की बात करें, तो 10 से 15% के आसपास रहता है। ठीक है, यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यह कौन सा स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जबकि यह स्मॉल भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। इसमें 79 से 80 न्यूक्लियोटाइड होता है। कितना, 79 से 80 न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। उसका भी निर्माण साइटोप्लाज्म में होता था। अच्छा, यहाँ देखिए, यह प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को कैरी तथा कोड कर प्रोटीन का चेन बनाता है। क्या करता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमिनो एसिड को कैरी तथा कोड कर, एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, कैरी करता है, और फिर उसको कोड करके प्रोटीन का चेन बनाता है। प्रोटीन का क्या बनाता है, चेन बना देता है। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह जो आप फिगर देख रहे हैं, ये टीआरएनए का ही फिगर है। देखिए, दिखने में यह टीआरएनए की तरह लग रहा है, ये टीआरएनए का फिगर है, ट्रांसफर आरएनए का फिगर है। इसकी बात अगर कर ले हम लोग, तो इसके टर्मिनल लूप पर नाइट्रोजनस बेस के 3 सीक्वेंस पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस के कितने सीक्वेंस पाया जाता है, 3 सीक्वेंस पाया जाता है। किसके, तो ये टर्मिनल लूप पर नाइट्रोजनस बेस के 3 स्टैंडर्ड पाया जाता है, सीक्वेंस पाया जाता है, जिसे साइट एंटीकोडन साइट कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, देख रहे हैं यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसी तरह साइटोसिन, इस तरह से 5 प्राइम है, ये आपको 3 प्राइम है। इसको एंटीकोडन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंटीकोडन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमआरएनए के विषय में। किसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, एमआरएनए के विषय में। ये जो एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है, मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसका खोज जैकब एंड मैनोड, MA दीजिएगा, MANOD, मैनोड ने 1961 में इसका निर्माण डीएनए के द्वारा होता है बतलाया। यह सेल में पाए जाने वाले आरएनए का 3.5 से 5% तक होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यह जो सेल होता है, सेल में पाए जाने वाला जो आरएनए होता है, वह कितना होता है, सेल में पाए जाने वाले आरएनए का 3.5 से 5% क्या होता है, तो यह मैसेंजर आरएनए होता है। इसका लाइफ बहुत छोटा होता है। इसका लाइफ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए किसका लाइफ होता है, तो एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसका 1 से 2 मिनट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसका मिनट 1 से 4 आवर्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ई कोली का बात करें तो 2 मिनट होगा। ठीक है, एमआरएनए का जो उपयोग है, डीएनए विशेष प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म में मैसेंजर भेजने के लिए करता है। अच्छा, इसका मैसेंजर आरएनए का जो काम है, आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए में विशेष प्रकार के प्रोटीन निर्माण के लिए, यानी विशेष प्रकार का जब प्रोटीन निर्माण किया जाएगा, तो उनके लिए करेगा क्या, एमआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में मैसेज भेजने के लिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या करेगा, मैसेज भेजने के लिए करता है। ठीक है, अगला पॉइंट्स अगर देखें तो इसमें 900 से 1500 न्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें देख, आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो मैं बता दूं, इसमें 900 से 1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके बाद
1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ आरएनए निम्नलिखित है। इसके अतिरिक्त भी कुछ आरएनए हैं, वो निम्नलिखित है। जैसे एक बात करें जीनोमिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए या एसएस आरएनए की बात करें, एसएन आरएनए, उसके बाद एससी आरएनए। जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए या 5S आरएनए, इनके अतिरिक्त जो आरएनए मैंने आपने बताया टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, इनके अतिरिक्त भी आरएनए है। वो क्या है? जीनोमिक आरएनए है, जेनेटिक आरएनए या 5S आरएनए। दूसरा क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है स्मॉल, यहाँ लिखे हैं एसआरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर। यहाँ एसएन का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर है, एससी का मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एसएन आरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और एससी आरएनए का मतलब क्या? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है। ठीक है, तो उनके बाद अगर हम जीनोमिक आरएनए की बात कर लें तो जीनोमिक आरएनए वह आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रियो वायरस एंड वायरोइड्स में वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसे ही क्या कहते हैं? जेनेटिक आरएनए या जीनोम आरएनए कहते हैं। अगला पॉइंट है यह 5S आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, परंतु यह रियो वायरस, वाउंड्स, ह्यूमर, गिल्टी इटीसी में डबल स्टैंडर्ड होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी आरएनए होता है जो डबल स्टैंडर्ड भी होता है, जबकि आप जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। एसएनए आरएनए की बात करें तो लिखेंगे यह स्मॉल आरएनए होता है। कहाँ होता है? यह स्मॉल होता है। ये जो एस एन देख रहे हैं आप, एस एन, यहाँ यह 5S सिंगल स्टैंडर्ड होता है, परंतु यह रियो वायरस, वाउंड्स, फ्यूमर इटीसी में डबल स्टैंडर्ड होता है। अब SNRNA मतलब स्मॉल क्या है? SNRNA क्या? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की बात कर लेते हैं, यह स्मॉल होता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए तो क्या होगा? स्मॉल होगा। यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। यह प्रोटीन के 7 to 8 मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। यह दूसरे आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, यह दूसरे आरएनए के निर्माण में भाग भी लेता है। यह प्रोटीन के 7 से 8 मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है? 7 से 8 मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। एससी आरएनए यानी इसको हम कह सकते हैं, एससी आरएनए को क्या कह सकते हैं? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्या कह सकते हैं? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। यह स्मॉल तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एससी आरएनए? यानी इसको कहते हैं, एससी आरएनए का फुल फॉर्म कहता है, क्या बोलेंगे? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए कहते हैं। यह स्मॉल तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह पॉलीपेप्टाइड के निर्माण में भाग लेता है। पॉलीपेप्टाइड के निर्माण में क्या लेता है? भाग लेता है। अब हम लोग फंक्शन की ओर चलते हैं। फंक्शन माने होता है हिंदी में कार्य। ठीक है, तो आरएनए डीएनए की अपेक्षा अधिक वर्सेटाइल यानी सर्वोत्मुखी न्यूक्लिक एसिड है। सर्वोत्मुखी मतलब अधिक वर्सेटाइल होता है। आरएनए डीएनए का निर्माण करता है। आरएनए किसका निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है। उसके बाद आरएनए का ग्रोथ डीएनए से पूर्व हुआ है। आरएनए का जो ग्रोथ है डीएनए से पूर्व हुआ है। यह नॉन जेनेटिक मटेरियल है, परंतु अपवाद के रूप में अगर बात करें, यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ जीवों में होता है। कहाँ होता है? जीवों में होता है। तो ये सारे फंक्शन ऑफ आरएनए है, और मुझे नहीं लगता कि फंक्शन ऑफ आरएनए या डीएनए का केमिकल कंपोजिशन, डीएनए का इंट्रोडक्शन आदि से आपको किसी तरह का परेशानी होगी। अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको इसकी आज़ादी दी जाती है। और मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। That's all. Thank you for watching this video. Peace.